बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में एक राजा हुआ करते थे, राजा दशरथ। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। और उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। रानी कौशल्या के पुत्र राम को राजा बनते देख रानी कैकेयी नाराज हो गई। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, हमने आपकी जान बचाई थी तो आपने हमें 2 वचन मांगने को कहा था। आज वो वचन मांगने का समय आ गया है। हम चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र भरत को राजा बनाएं और राम को 14 साल के लिए वनवास भेजें। राजा दशरथ काफी दुखी हुए, किंतु वो अपने वचन के कारण मजबूर थे, तो उन्होंने राम को वनवास भेज दिया। राम के साथ उनकी धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी चल पड़े। तीनों वन में रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी एक सुंदर नारी का रूप धारण कर वहां आई। वो राम जी को देखकर मोहित हो गई और उन्हें जाकर बोली, मुझे आपसे शादी करनी है। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, देवी, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। आप मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाइए और उनसे पूछिए कि क्या वो आपसे शादी करेंगे। ये सुनकर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास चली गई, लेकिन शूर्पणखा का प्रस्ताव लक्ष्मण ने भी ठुकरा दिया। ये देखकर शूर्पणखा बहुत गुस्सा हुई और अपने असली रूप में आ गई। उसने सीता जी को मारना चाहा, किंतु लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा रोते रोते अपने भाई रावण के पास गई। रावण लंका में रहता था और वो सारे राक्षसों का राजा था। उसने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने की ठानी। उसने एक राक्षस को स्वर्ण मृग बनाकर जंगल भेजा। उस स्वर्ण मृग को देखकर राम, लक्ष्मण और सीता जी मोहित हो गए। राम और लक्ष्मण उस मृग के पीछे पीछे भागे ताकि वो उसे पकड़कर सीता जी को दे सके। इतने में रावण अपना रूप बदलकर साधु बनकर सीता जी के पास आया और सीता जी को अगवा करके ले गया। राम और लक्ष्मण जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि सीता जी घर पर नहीं हैं। तो दोनों उन्हें खोजने लगे। खोजते खोजते उन्हें एक घायल पक्षी मिला जिसका नाम जटायु था। जटायु ने राम जी को बताया कि रावण सीता जी को अगवा करके ले गया है। उसने रावण को रोकने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए। राम और लक्ष्मण लंका की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें वानरों और भालुओं की सेना मिली और उनके साथ रावण से युद्ध करने चल पड़ी। इस सेना में एक वानर थे, हनुमान। वो काफी शक्तिशाली थे और उड़ भी सकते थे। वो पहाड़ों को अपने हाथ में उठा लेते थे। हनुमान उड़कर समुंदर के उस पार गए और देखा कि रावण ने सीता जी को कैद करके रखा है। ये बात जानकर राम जी ने अपनी सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाना शुरू किया और लंका पहुंच गए। लंका में उनका रावण और उसकी राक्षस सेना के साथ घनघोर युद्ध हुआ। आखिर में राम जी और उनकी सेना ने सारे राक्षसों को मार भगाया। रावण का भी अंत हो गया। और राम जी युद्ध जीत गए।
जीतने के बाद राम जी और सेना सीता जी को लेकर वापस आ गए। 14 साल का वनवास पूरा कर जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या आए तो पूरे अयोध्या में खुशियां छा गई। सारी प्रजा ने अयोध्या को दियों और फूलों से सजाया और भगवान राम का स्वागत किया। रावण पे राम की जीत का भी उत्सव मनाया गया। तब से हम हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन भलाई की बुराई पर जीत का त्योहार दिवाली मनाते हैं। हैप्पी दिवाली। नमस्ते छात्रों, अभिनव हिंदी कक्षा 4 में हम दीपावली की कहानी सुनी। दीपावली की कहानी में क्या देखा हमने, तो अधर्म पर धर्म का विजय। वैसे दीपावली का त्यौहार हम अधर्म पर धर्म के विजय के लिए हम मनाते हैं, असुरों का नाश करते हैं। ये दीपावली के त्यौहार में करते हैं। तो ये 3 चित्र दिए गए हैं, उसमें दीपावली मनाई जाती है, उसमें रंगोली भी बनाई जाती है, इसमें बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। इस चित्र में एक खिड़की है, खिड़की के अंदर दिए जलाए हैं, एक रंगोली बनाई है, यहाँ पे झूमर लटका है, यहाँ पे भी एक झूमर बनाया है। तो हम दीपावली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज दीपावली है, दीपावली यानी दिवाली। सब लोग बहुत खुश हैं, सबने नए कपड़े पहने हैं। तो सबने यानी कि बता, सबने नए कपड़े पहने हैं। सबके दरवाजों पर तोरण बंधे हैं, सबके घर साफ सुथरे हैं। बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, पटाखे यानी के फटाकड़ा। सब जगह रोशनी ही रोशनी है, रोशनी यानी प्रकाश। दीपावली त्योहारों की रानी है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है। दीपावली के दिन हम धन की देवी लक्ष्मी माता की पूजा करती है। दीपावली को दिवाली भी कहते हैं। दीपावली हर साल आश्विन मास में आती है। आश्विन मास के अमावस्या के दिन दीपावली का त्यौहार हम मनाते हैं। अब स्वाध्याय प्रश्न 1 है, निम्नलिखित हिंदी नाम के पास गुजराती नाम लिखिए। दीपावली, दीपावली यानी दिवाली। सब यानी बदा। दरवाजा, दरवाजा यानी दरवाजो। तोरण, तोरण यानी तोरण। पटाखे, पटाखे यानी फटाकड़ा। त्योहार, त्योहार यानी त्यौहार। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आज सब लोग क्यों बहुत खुश है? आज दीपावली है इसीलिए सब लोग बहुत खुश है। 2 प्रश्न नंबर, दीपावली के दिन लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? दीपावली के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं। प्रश्न नंबर 3, दीपावली के दिन किसकी पूजा होती है? तो दीपावली के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो छात्र हम प्रश्न नंबर 3 लिखेंगे। कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। तो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, पटाखे, आश्विन, त्योहार, तोरण और रोशनी। उस शब्द को पसंद करके खाली जगह में लिखने का है। तो पहले नंबर की खाली जगह है, लोग दीपावली के दिन दरवाजों पर तोरण बांधते हैं। तो तोरण, तोरण यानी तोरण। दीपावली पर बच्चे पटाखे फोड़ते हैं। तो पटाखे यानी फटाकड़ा। सब जगह रोशनी ही रोशनी है। तो रोशनी यानी प्रकाश, बधी जगह प्रकाश छे। 4 नंबर, दीपावली त्योहारों की रानी है। दीपावली को त्योहारों की रानी भी माना जाता है। दीपावली हर साल आश्विन मास में आती है। तो आश्विन, दीपावली हर साल आश्विन मास में आती है। और प्रश्न नंबर 4, चित्र देखकर उसके नीचे त्योहार के नाम कोष्टक में से चुनकर लिखिए। एक कोष्टक दिया गया है, उसमें सभी त्योहारों का नाम दिए गए हैं। ये चित्र कौन से त्योहार का है? तो रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन के नीचे एंडिंग लाइन करके यहाँ पे रक्षाबंधन का चित्र लिखने का है। ये कौन सा चित्र है? तो होली, होली यानी होली। यह ईद का चित्र है, तो ईद यानी ईद। ये जन्माष्टमी का चित्र है, तो जन्माष्टमी यानी जन्माष्टमी। ये नवरात्रि का चित्र है, तो नवरात्रि यानी नवरात्रि। क्रिसमस का चित्र है, तो क्रिसमस यानी क्रिसमस। तो विद्यार्थी मित्रों, दीपावली की इकाई को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।